हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स, एंथनी चला बाय। ओह, शाम होते ही करकशाने लग पड़ा तू। पर मैं भूला नहीं। मुझे मालूम है कि तूने मुझे एक काम सौंपा है। मैं उसे पूरा करूंगा। मैं उसे पूरा करूंगा, पर पहले मैं मारियो को देखने जाऊंगा। कल रोते रोते मेरी कब्र पर ही सो गई थी। काव काव। वो काम था माइकल की जिंदगी को टटोलने का, जो अतीत से निकलकर अचानक जूली के दोस्त के रूप में उसके सामने आ गया था। न जाने प्रिंस क्यों उसकी जिंदगी में झांकना चाहता था। प्रिंस माइकल की जिंदगी में झांकना चाहता था और इंस्पेक्टर इतिहास जूली को जिंदगी की कठिनाइयों से परिचित करा रहा था। हाँ जूली, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। मारिया के लिए पापा की तलाश मैं करूंगा। जूली समझती थी इन कठिनाइयों को, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मारियो को अपने पापा के रूप में सिर्फ एंथनी की जरूरत है। लेकिन माइकल जूली की और अपनी दोस्ती का जो हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, वो पाप में डूबा था। बुलेट गन मैंने अपने एक दोस्त जूली के घर पर छिपा दिए। तुम मुझे अपने दल में एजेंट 50-50 का दर्जा दो या ना दो, लेकिन माइकल अपना चैलेंज हारता नहीं। ओह, वहां से गन मंगवाना अब आसान है। जूली का पता दो। यहाँ तक की कहानी आपने पढ़ी पूर्व कॉमिक्स दोस्त और दुश्मन में। अब आगे। उस तेज आवाज से जूली की नींद टूटी। कौन? उधर कोई है। जरूर है। ओ गॉड, कौन हो तुम? चोर? हट पीछे, थाड़। इंस्पेक्टर इतिहास कहता था कि मुझे पति के सहारे की जरूरत है। हर कोई औरत को कमजोर समझता है। क्या मैं मारिया को उसके पापा जैसी प्रोटेक्शन नहीं दे सकती? दे सकती हूँ। जूली ने झांसी की रानी बनने का फैसला कर लिया था। अरे, मेरे शहर का नाम आ गया। मगर उसकी ये पुरजोर कोशिश दूसरे ही पल धूल चाट गई। चोर भागे, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं। था था उफ। जूली पर हाथ उठाकर तुम दोनों ने अपनी मुसीबत बुला ली है। हाँ, माइकल। प्रिंस को किसी खतरे का आभास हो गया था। तुझे अंदर किसी गड़बड़ का आभास क्यों हो रहा है? अंदर की गड़बड़ अब नियंत्रित होने वाली थी। खड़ाक! तुम दोनों माइकल के हाथों से बच नहीं सकोगे। जूली पर हमले की सजा तुम्हें माइकल जरूर देगा। जूली के चेहरे पर खून छलका देख एंथनी की मुट्ठियां कस गई थी। लेकिन उसकी विवशता थी, वो जूली के सामने नहीं जाता था। आज प्रिंस भी खामोश था, क्योंकि सब कुछ माइकल ने ही कर दिया था। था। घबराना नहीं जूली। मेरे रहते हुए चोर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। प्रिंस, भागो। माइकल ने उन्हें ठीक सजा दे दी है। तुझे इसी आदमी के बारे में जानकारी चाहिए थी ना प्रिंस? तू बेकार ही डर रहा था। ये तो इस घर का रक्षक साबित हुआ। उठो जूली, तुम ठीक तो हो ना? हाँ 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 माइकल, घबराओ नहीं। वो दोनों भाग चुके हैं। तुम्हारी फिक्र ना होती तो उन्हें कभी भागने ना देता। मगर तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हारे बारे में बहुत बुरा सपना देखा था। रहा नहीं गया जूली, और शायद ठीक ही आ गया। लेकिन लेकिन ये कमबख्त गार्ड गार्ड कहाँ मर गए? साहब, मुझे उन दोनों ने बेहोश। दफा हो जाए यहाँ से। कोई भी ठीक से काम नहीं करना चाहता। और तुम्हारे तो चेहरे से खून बह रहा है। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? जूली ने बता दिया। तो ठहरू, मैं दवा लगा देता हूँ। जूली, अपना सामान चेक कर लो, कहीं को चोरी हुआ हो तो पुलिस को इन्फॉर्म करें, वरना मैं जरूरत नहीं समझता। नहीं, सब ठीक है। अब तो तूने देख लिया प्रिंस कि ये इस परिवार का शुभचिंतक है। आश्वस्त नजर आया प्रिंस। अब तो बता दे प्रिंस कि तुम मुझसे इस आदमी की छानबीन क्यों करवाना चाहता था। प्रिंस ने उसे वो बात कही कि जिसे सुनकर एंथनी ठगा सा खड़ा रह गया। ये तू क्या कह रहा है? ये कैसे मुमकिन है? काव काव। शायद यही कह रहा था प्रिंस की क्यों क्यों मुमकिन नहीं। जवाब एंथनी के पास भी नहीं था। काव। वो मैं इसलिए कि पर चोंच भीचे शायद पूछ रहा था प्रिंस की अगर है तो दो जवाब। ठीक इसी पल एक झटके से उठ खड़ी हुई थी मारिया। पापा। दूसरे ही पल बिस्तर से उतरकर भागी वो। पापा पापा। पापा के वहां होने की उस अनोखी सुगंध का एहसास मारिया को खुशी से पागल किए दे रहा था। और लिपट ही जो गई वो पापा पापा कहती। पापा, पापा आप आ गए पापा। मैं जानती थी कि आप आएंगे। अब मैं आपको नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे मारिया, ये क्या? ये मारिया माइकल से पापा पापा कह करके लिपट गई। मारिया, हट मारिया, ये तेरे पापा नहीं है, पागल होगी क्या तू? ये माइकल अंकल है। लेकिन मम्मी, मैंने तो पापा की सुगंध। पापा यहाँ आए हैं मम्मी। पापा यहाँ हैं? जब भी पापा आते हैं तो ऐसी ही सुगंध आती है। मारिया रुक जा, उफ। पापा की चाहत ने इसे दीवानी कर दिया है। चल प्रिंस, चल यहाँ से। नहीं देख सकता ये सब, मैं नहीं देख सकता। पापा के लिए मारिया की तड़प बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। पापा, पापा आप कहाँ हैं पापा? प्लीज मेरे सामने आइए। नहीं आ सकता मारिया, मेरी बच्ची नहीं आ सकता। पापा मुझसे बिना मिले चले गए। मारिया, मेरी बच्ची मत रो। तुझे पापा चाहिए ना?
मैं तुझे पापा ला कर दूंगी, मैं तुझे पापा ला कर दूंगी। अब तेरी सहेलियां तुझे कभी नहीं छुड़ाएंगी। फादर्स मीटिंग होगी तो तेरे भी पापा उस मीटिंग में जाएंगे। क्या सच मम्मी? प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। अब तू जा अपने कमरे में। ओके मम्मी, मैं जाती हूँ। कहाँ से लाओगी मारिया के पापा को? प्रॉमिस किया है तो उसे पूरा भी करूंगी माइकल। अगर बुरा ना मानो तो मैं मारिया को अपना नाम देने को तैयार हूँ। तो तुम माइकल? हाँ, इसमें हर्जी क्या है? हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, शायद वक्त ने इसलिए दोबारा मिलाया है। तुम सोच सकती हो, जवाब लेने फिर आऊंगा। जवाब तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि मैंने मारिया को प्रॉमिस किया है एंथनी। कहा? प्रिंस व्यग्र हो उठा। उसे प्रॉमिस किया है मैंने कि मैं उसके पापा को उसे लाकर दूंगी। माइकल को चुना है मैंने। मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए एंथनी। मारिया के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए। तेज हवा के झोंके से कैंडल बुझ गई। पक! काव! ये क्या? इसका मतलब कि तुम्हें मेरा ये फैसला मंजूर नहीं? प्रिंस भी जैसे बौखला उठा। ठीक है एंथनी, जब तुम्हें ही मंजूर नहीं तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। चली गई जूली। प्रिंस ने करकशा करकशा कर गुजा दी एंथनी की कब्र। उसकी करकशाहटों में शोर था, वेदना थी, क्रोध था। काव! और ये क्या कर रहा था वो? कब्र पर लगे क्रॉस पर उतार रहा था गुस्सा। काव! क्रॉस को गिरा ही दिया उसने। था! काव! और तब बाहर आ गया मुर्दा एंथनी, आवाज में आक्रोश लिए। प्रिंस, ये तू क्या कर रहा है? क्रॉस क्यों गिरा दिया? क्या भूल गई? क्या भूल हो गई मुझसे? शायद मेरे उस जवाब से चिढ़ गया है तू, जो मैंने जूली को दिया है। क्योंकि क्योंकि तू खुद चाहता है कि जूली माइकल से शादी बना ले, इसलिए ही तूने मुझे उसे परखने के लिए बाहर बुलाया था। लेकिन तू इस जमाने को नहीं जानता, ये बहुत कठोर है प्रिंस। जूली सीधी सादी औरत है। मारिया भोली भाली और मासूम है। इसकी क्या गारंटी है कि माइकल उन्हें सुखी रखेगा? और अगर ऐसा ना हुआ तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होगी? मुझे। हाँ प्रिंस, मुझे। कभी कभी सोचता हूँ कि शायद उन्हीं की जिम्मेदारी मुझे जिंदा रखे हुए। अरे, जब मैं उनके लिए जिंदा हूं तो फिर जूली को दूसरी शादी बनाने की क्या जरूरत है? जरूरत है एंथनी। इतिहास तुम? हाँ, तुमसे ही मिलने आया था, लेकिन जूली को रोकर जाते देखा और तुम्हें प्रिंस के साथ जिस बहस में उलझे देखा तो समझ गया कि जूली यहाँ क्यों आई थी। तुम कह रहे थे कि जूली को दूसरी शादी बनाने की क्या जरूरत है? उसे जरूरत है एंथनी, क्योंकि तुम जिंदा होकर भी उसके लिए मृत हो। समाज तुम्हें उनके साथ रहने की इजाजत नहीं देता। बोलो, क्या तुम जा सकते हो मारिया के स्कूल, उसकी फादर्स मीटिंग में? तुम उस परिवार की छोटी मोटी एक भी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। तुम उनकी मुसीबतों को सिर्फ महसूस कर सकते हो, उन्हें हल नहीं कर सकते। जबकि वह अधूरा परिवार उन मुसीबतों को भोग रहा है जो एक पिता या पति के ना होने पर पैदा होती है। एंथनी, तुम्हें अपना जवाब बदलना होगा। मैं जा रहा हूँ दोबारा जूली को यहाँ लाने। उसे मैं जा रहा हूँ दोबारा जूली को यहाँ लाने। उसे अभी जाने नहीं दिया मैंने। स्तब्ध खड़ा था एंथनी, फिर रो पड़ा एंथनी। लेकिन मैं मरकर भी नहीं मर पाया, इसलिए सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। जीता रहा उसके लिए। शायद शायद इतिहास ठीक कहता है। मेरा गुस्सा भी ठीक है प्रिंस, और जूली का फैसला भी। मौत के बाद सभी रिश्तों का अंत हो जाता है। वो जूली और मारिया का प्यार ही था जिसने जूली के सही फैसले को भी चुनौती दे डाली। पर अब ऐसा नहीं होगा। शायद ये जूली का नहीं, कुदरत का फैसला है, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। जूली आ रही है। मैं उसके सामने नहीं पड़ना चाहता। मुझे माफ कर देना प्रिंस, कि मैंने तेरे दिल को चोट पहुंचाई। पर मैं अभी फिर बाहर आऊंगा। तू यहीं रहना। जूली, वो देखो, तुम्हारे एंथनी का जवाब। उसे तुम्हारा फैसला मंजूर है। देखो, इस फैसले से प्रिंस मयूर की तरह कैसे झूम उठा है। हाँ जूली, इस फैसले को बदलने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। काव काव! न जाने पिछले जन्म में इससे क्या रिश्ता था हमारा। क्रॉस को वापस स्थापित करके जूली और इतिहास के जाने के बाद, प्रिंस, अब जब स्थिति बदल चुकी है तो मुझे माइकल को अब इस नई स्थिति के मुताबिक परखना होगा। मुझे उसका अतीत जानना होगा। मैं ये तसल्ली कर लेना चाहता हूँ कि क्या माइकल जूली के लिए एक अच्छा पति और मारिया के लिए एक जिम्मेदार पापा साबित होगा। इस वक्त माइकल अपने वर्तमान में था। बुलेट गन लेने गए तुम्हारे दोनों आदमी को मैंने इसलिए मारा कार्लो, क्योंकि उन्होंने जूली पर हाथ उठाया। शुक्र करो कि वो वहां से गन सहित जिंदा बचकर आ गए, वरना इससे लगता है कि जूली से तुम्हारी दोस्ती नहीं और भी कुछ है। हाँ, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। ओ, बुलेट गन मुझ तक पहुंचाकर तुमने वो परीक्षा पास कर ली है, जिसके बाद मैं तुम्हें अपने दल में एजेंट 50 बनाकर शामिल करने को तैयार हूँ। गुड। अब सुनो, दरअसल बुलेट गन की विशेषता तुम्हें पता है? ये गन बुलेट प्रूफ को भी भेज सकती है। पर तुम इससे किसे भेजना चाहते हो? ये अभी टॉप सीक्रेट है।
लेकिन वो काम तुम्हें ही करना है। कब, किस वक्त और किसे शूट करना है ये तुम्हें सिर्फ 15 मिनट पहले बताया जाएगा। अब तुम जा सकते हो। ठीक है, मुझे भी कहीं पहुंचने की जल्दी है। जवाब लेना है जूली का। आओ माइकल। जूली, ये रिंग मैं टेबल पर रख रहा हूँ। तुम्हारा जवाब हाँ में हो तो इसे स्वीकार कर लेना, वरना मैं लौट जाऊंगा। रिंग को प्रिंस ने आकर उठाया और लो, प्रिंस को तो ये रिश्ता मंजूर हो गया। मुझे भी है माइकल। आज से मैंने तुम्हें मारिया के पापा होने की जिम्मेदारी सौंप दी। खुश था माइकल, खुश था प्रिंस, लेकिन स्तब्ध थी मारिया। नहीं नहीं, मुझे मंजूर नहीं, मुझे मंजूर नहीं। पापा, पापा, मम्मी को रोको। वो मेरे लिए नए पापा लाने जा रही हैं। मेरे अच्छे पापा तो आप हो। मेरे पापा सिर्फ आप हैं। मुझे आप चाहिए, कोई और नहीं, कभी नहीं। तड़प कर बुदबुदा उठा एंथनी। मुझे रिश्तों के बंधनों से छूटने दे मेरी बच्ची। ये तेरे सुखद भविष्य के लिए जरूरी है। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा, तेरे सामने भी नहीं आऊंगा। ममता के इस मोह को मुझे भंग करना होगा। जूली के सामने न आने का भी यही कारण था, पर तेरे सामने आकर वही भूल कर दी थी मैंने। अब सुधारूंगा अपनी इस भूल को। तेरे आंसुओं से नहीं पसीजेगी अब इस बाप की आत्मा। जा बिटिया जा, चली जा, चली जा। एंथनी की आत्मा उसी पेड़ पर रहती है। पापा, आओ ना, रोको मम्मी को, उन्हें रोको पापा। होनी को कोई नहीं रोक सकता। जूली, इस शादी से तुम खुश हो गए ना? खुश होने ना? मेरी खुशी मारिया से जुड़ी है। माइकल, उसे अभी ये शादी पसंद नहीं। जिस दिन वो खुश होगी उस दिन मैं भी खुश हो जाऊंगी। पर ये प्रिंस और इतिहास अभी तक आई क्यों नहीं? शादी का मुहूर्त निकट है। नजर आया प्रिंस। काव, लो प्रिंस आ गया। लेकिन ये क्या? प्रिंस, अरे ये क्या कर रहा है तू प्रिंस? माला को क्यों तोड़ रहा है? क्रोध से बिफरा सा नजर आ रहा था प्रिंस, मगर क्यों? जवाब इतिहास के हाथ में था। माइकल, शुक्र है कि तुम्हारा करेक्टर समय रहते मेरे सामने आ गया। ये देखो, तुम एक तड़ीपार मुजरिम हो। रूपनगर के उत्तरी क्षेत्र के थाने में तुम्हारी ये फाइल अचानक मेरे हाथ लग गई। कह दो कि तुम्हें हर रोज वहां थाने में हाजिरी देने नहीं जाना होता। बोलो, जवाब दो माइकल। मैं? जवाब ये नहीं, मैं दूंगी। ताक, ये है मेरा जवाब। उफ, मेरी किस्मत इतनी बेरहम हो सकती है, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये फाइल मुझे एंथनी की बदौलत मिली, जो माइकल का अतीत ढूंढ लाया। जूली, रुको, सुनो। उसे जाने दे माइकल। धोखेबाज, तू दोस्त नहीं दुश्मन है उसका। पिंगलिंग पिंगलिंग। उफ। हेलो, एजेंट 50 ईयर। वो समय आ गया एजेंट 50, फौरन यहाँ पहुंचो, जल्दी। ये लो, 15 मिनट बाद रूपनगर पुल पर तुम्हें चीफ मिनिस्टर सत्यनारायण पांडे को गोली से उड़ाना है। उन्होंने उस वक्त बुलेट प्रूफ पहनी होगी। ओह, ये तो राजनीतिक हत्या है। उन्हें उड़ाकर निश्चित ही तुम्हें कोई राजनीतिक फायदा होगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें पांडे की हत्या की सुपारी किसने दी है? एक चीफ मिनिस्टर को वही उड़ाएगा जो उस कुर्सी के सबसे नजदीक होगा। और इस वक्त नेता भैरवनाथ गोसाई इस कुर्सी के बहुत निकट है। पर हमें पैसे और ऐसे नेताओं द्वारा प्रोटेक्शन से मतलब है। लेकिन जाने से पहले ये फिल्म भी देखते जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने काम में जरा सी भी चूक करो। ओह गॉड, जूली। हाँ, मेरा काम खत्म होने तक ये मेरे कब्जे में रहेगी। जूली की जरूरत मुझे क्यों पड़ी ये तुम अच्छी तरह से जानते हो एजेंट 50, क्योंकि मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। अब तुम जा सकते हो। अब दोनों में से एक जिंदा रहेगा, पांडे या जूली। फैसला तुम्हारे हाथ में। और ध्यान रखना, मेरे आदमी का कैमरा घटना स्थल की हर पल की लाइव रिपोर्ट मेरे टीवी तक पहुंचाएगा। कार्लो की हंसी का रहस्य माइकल फौरन समझ गया था। माइकल की गन के निशाने पर थे चीफ मिनिस्टर सत्यनारायण पांडे। इसने हमें बेवकूफ समझा था। पर ये गोली क्यों नहीं चला रहा? समय निकला जा रहा है। और ये क्या? इसने तो गन नीची कर ली। बौखला उठा कार्लो। ये कहाँ जा रहा है? और ये क्या? इसने गन इंस्पेक्टर इतिहास को सौंप दी। गद्दारी कर गया कमीना। मेरे हाथों जूली की जान जाने का भी डर नहीं रहा उसे। हाँ कार्लो, क्योंकि दरअसल उसे पता है कि जूली की जान पर जो खतरा है, काव, उसे एंथनी दूर कर देगा। एंथनी यानी एंथनी गोंजाल्वेज। एंथनी गोंजाल्वेज। और ये कौवा, उफ, कहीं ये वही मुर्दा तो नहीं जो अक्सर रात को निकलता है? मैं वही मुर्दा हूँ। खत्म कर दो इसे। ठंडी आग जगड़ लेगी तुम्हें। ये नरक की आग है जो जिंदा रखती है पर मौत सी पीड़ा देकर। आ, ई, आ, जूली को तेरे इन्हीं नापाक हाथों ने कैदी बनाया था। तोड़ डालूंगा इन्हें। चीख, चीख, जितना चाहे चीख। पर मौत ने आज वहां रुक नहीं किया जहां तूने माइकल को भेजा है। आज मौत यहाँ आई है तेरे पास। जिंग जिंग जिंग, और तुम्हारे पास। तभी प्रिंस वहां पहुंचा। ओह, तू पता लगा आया प्रिंस। जूली को शैतान ने इस बिल्डिंग में कहाँ कैद कर रखा है? और कैदी दरवाजे खुल गए। कहाँ प्रिंस?
प्रिंस उसे कहीं ले जाने वाला था। जगह देखकर भौचक्की रह गई जूली। कहाँ? ये तू मुझे वापस चर्च में क्यों ले आया? क्योंकि यहाँ तुम्हारी जिंदगी है जूली। जूली की निगाहें उधर घूम गई। माइकल? हाँ जूली। हैरान ना हो जूली, दरअसल हमें इन्हें पहचानने में भूल हुई। ये खुफिया विभाग में इंस्पेक्टर हैं। गुप्त सूचना थी कि कार्लो द्वारा चीफ मिनिस्टर पांडे की हत्या की साजिश रची जा रही है, लेकिन इस हत्या के पीछे कौन है इसका पता लगाने का काम इन्हें सौंपा गया। इसलिए इन्हें तड़ीपार मुजरिम बनाकर यहाँ भेजा गया ताकि इस बुनियाद पर यह कार्लो के गिरोह में शामिल हो सके। हाँ जूली, मगर कार्लो चालाक निकला। उसने मुझे पहचान लिया और तुम्हें चर्च से निकलते ही उठा लिया। उस वक्त मुझे ना जाने क्यों लगा कि अगर कोई मदद कर सकता है तो वह है प्रिंस। मैंने उसे सब कह डाला और वहां इतिहास को सब कुछ बताकर गन उसे सौंप दी। मेरा विश्वास था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा विश्वास जीत गया। अब दोनों को उस अटूट बंधन में बंधने से कोई नहीं रोक सकता था। काव! मम्मी, पापा, पापा। मारिया, मेरी बच्ची। लेकिन जूली, ये मुझे पापा? माइकल के प्रश्न का जवाब यहाँ था, एंथनी के पास। मैंने बनाया है उसे, मैंने मनाया है उसे। उसे कसम दी थी कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं नाराज होऊंगा उससे। वो मान गई। और और ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी आत्मा अपने स्थायी निवास इस वृक्ष की तरफ बढ़ने की जगह आकाश की तरफ क्यों खींच रही है? ये तो वायु में विलीन हो रही है। तो क्या आज मुझे इस जीवन से मुक्ति मिल रही है? हाँ, शायद हाँ, क्योंकि परिवार की जिस जिम्मेदारी के कारण मैं आज तक मुर्दा होकर भी जिंदा था, वो तो अब पूरी हो गई है। एंथनी चला, एंथनी चला। बाय बाय मेरे दोस्तों, बाय जूली, बाय मेरी बच्ची, बाय प्रिंस। चला एंथनी, चला, वो हमेशा के लिए। करकशाता हुआ आया प्रिंस। काव काव काव। उसी करकशाटों में आज दर्द था। एक पुकार थी, जैसे कहना चाहता हो कि ना जाओ एंथनी, रुक जाओ। मगर नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकता था। एंथनी तो मुक्त हो रहा था। मुक्ति में बाधा क्यों बनता? नहीं नहीं। गॉड ब्लेस यू एंथनी, गॉड ब्लेस यू। और था एंथनी की कब्र पर आ गिरा था प्रिंस का बेजान शरीर। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स फिर आया एंथनी में। तब तक के लिए धन्यवाद।